हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 11.1। अब आइए देख लेते हैं 11.1 के 8 सवाल दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब देख लेते हैं नवा सवाल कि नवा सवाल क्या कह रहा है। तो दोस्तों नवे सवाल में देख लेते हैं। दिया गया है एक वृत्ताकार ब्रूच जो चांदी के तार से बनाया गया है। दोस्तों ये सामने उसका चित्र दिया गया है। चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति 11.9 में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों देख लेते हैं, एक ये छोटा सा त्रिज्यखंड बना है इस तरीके से। तो जितने त्रिज्यखंड हैं सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 9। तो देख लेते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9 में क्या क्या दिया गया और किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सवाल में दिया गया है वृत्ताकार ब्रूच का व्यास दिया गया है 35 मिलीमीटर। तो लिख लेते हैं दोस्तों वृत्ताकार वृत्ताकार ब्रूच वृत्ताकार ब्रूच का व्यास व्यास को दोस्तों डिनोट करते हैं डी से। तो डी बराबर 35 मिलीमीटर। अब दोस्तों जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या आर बराबर 35/2 मिलीमीटर, यानी 2 से भाग दे देंगे तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब दोस्तों लिख लेते हैं चांदी के तार की लंबाई। क्या लिखेंगे, चांदी के तार की लंबाई। दोस्तों चांदी के तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, एक वृत्ताकार ब्रूच है तो दोस्तों वृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि इस तरीके से पूरा ब्रूच ऐसे घूमा होगा वृत्त की तरीके से, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। मान रख देते हैं दोस्तों, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, इंटू पाई की जगह दोस्तों क्या 22/7 रखेंगे, इंटू आर का मान। आर का मान दोस्तों दिया गया है 35/2। तो क्या आ जाएगा 35/2। अब दोस्तों इसे कट करते हैं तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब दोस्तों 5 का गुणा करेंगे 22 में तो कितना आ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 110 मीटर। 110 मिलीमीटर दिया गया दोस्तों। तो एंट्री काहे में आ जाएगी, मिलीमीटर में आ जाएगी। उसके बाद में क्या कह रहा 5 व्यासों को बनाने वाली प्रयुक्त किया गया है। कितने बनाने दोस्तों, 5 बनाने। एक का ये दिया गया है तो अब लिखेंगे 5 चांदी के तार की लंबाई। तो लिखेंगे दोस्तों 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। दोस्तों एक की लंबाई दी गई है, 5 का हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एक की लंबाई कितनी दी गई है लिख लेते हैं दोस्तों। एक व्यास की लंबाई कितनी है 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर। तो दोस्तों जब एक व्यास की लंबाई 35 है तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 की हो जाएगी 35 गुणे 5 और गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 15 और 2 17 आ जाएगा 175 मिलीमीटर। अब दोस्तों कुल चांदी के तार की लंबाई, तो लिखेंगे कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो दोस्तों कुल चांदी के तार की लंबाई पहला कितना आया था 110 मिलीमीटर, प्लस दूसरा कितना आया है 175 मिलीमीटर। अब दोनों दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर। दोस्तों पहला आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर का। तो इस तरीके से
वांछित जो चांदी के तार की लंबाई है वो दोस्तों दिया गया है 285 मिलीमीटर। तो ये आंसर दोस्तों आ जाएगा 285। ये 5 दिया गया फ्रेंड्स, इसे अच्छे से लिखेंगे। 5 दिया गया है, ये 285 मिलीमीटर है। यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं आंसर 285 मिलीमीटर। अब आइए दूसरा इसी का पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा था? कह रहा था ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसी का। तो दोस्तों लिखेंगे ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। दोस्तों ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितने बराबर भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले दोस्तों थीटा ज्ञात करते हैं कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर, तो दोस्तों कितना होता है 360 अपॉन में कितने भागों में बांटा गया है 10 भागों में, तो 0 से 0 चला जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? थीटा बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों। थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 36 दी गई है, तो थीटा क्या क्या रख देंगे 36 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह दोस्तों रखेंगे 22/7 इंटू, और आर का मान क्या दिया गया था? आर का मान दिया गया था 35/2। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 35/2 गुणे 35/2, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए इनमें मान निकाल लेते हैं दोस्तों। मान किस तरीके से इनका निकालेंगे? कट करते हैं दोस्तों इसे, तो किस तरीके से आएगा? 36 से 36 चला जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 1/10 गुणे, इसे दोस्तों कट करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 हो जाएगा दोस्तों। इसे कट करेंगे 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो गुणा में लिख लेते हैं दोस्तों। क्या आ गया ऊपर आ गया 11, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 2 बचा, इंटू आगे यहाँ पर बचा दोस्तों 5 और 35, तो क्या आ जाएगा 35 गुणे 5 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल कर? आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों गुणा करके, तो यहाँ पर 11 है और 35 है, इसका गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 का 5 आ जाएगा, और 11 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा दोस्तों। तो 38 बटे और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आ जाएगा 385/4 वर्ग मीटर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 385/4 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये इसका फाइनल आंसर आ गया है कि 385/4 वर्ग मीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का सवाल। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 10वां। कह रहा एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मापते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरीके से ये छतरी बनी है। इसे दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बराबर भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, कितना इसका आंसर आएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स 10वें में देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या एंट्री दी गई दोस्तों। तो एंट्री नोट कर लेते हैं। दिया गया है छतरी की त्रिज्या दी गई है दोस्तों, तो लिखेंगे छतरी की त्रिज्या दोस्तों, छतरी की त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 45 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे दोस्तों
45 सेंटीमीटर। छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर आ गई दोस्तों। उसके बाद में क्या लिखा, दो तानों के बीच एक त्रिज्यखंड बनेगा तथा त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण, तो लिखेंगे दोस्तों दो तानों के बीच एक त्रिज्यखंड बनेगा जिसके मध्य का कोण थीटा बराबर। दोस्तों देख लेते हैं थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो पूरा कोण कितना होता है, तो पूरा कोण होता है दोस्तों 360 का बटे कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 8 बराबर भागों में। दोस्तों जब 8 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा 45। तो इस तरीके से थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। अब दोस्तों क्या निकालना है, तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तानों के मध्य बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या है, तानों के मध्य बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला वही आ जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फार्मूला आ जाएगा। अब आइए इसका मान रख देते हैं दोस्तों। तो मान कितना दिया गया, थीटा बराबर कितना आया है, थीटा बराबर आया है 45। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान, दोस्तों पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू आर का मान, आर का भी मान दोस्तों कितना दिया गया, 45 दिया गया। तो 45 इंटू 45 इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। गुणा जैसे कराएंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं, इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इसे कट करेंगे, दोस्तों कट कर देते हैं। तो किस तरीके से इसे कट करेंगे, तो 45 दूना 90 होता है दोस्तों। तो 45 से कम 45, 45 दूना 90, और दोस्तों 90 चौको कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। जब घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 45 से इसे कट करेंगे, नीचे 8 आ जाएगा दोस्तों, रख देते हैं। तो ऊपर कितना आएगा, 22 गुणे, अब 45 में 45 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 45 में 45 का गुणा करने पर आ जाएगा 2025। और ये कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे इसका। जब 45 इंटू 45 करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आता है 2025। तो इस तरीके से इसका गुणा करा कर देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा बटे में दोस्तों, यहाँ पर 8 बचा है 7, और 8 के 7 का गुणा करेंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, इनका जो दोस्तों जब कैंसिल करेंगे तो देख लेते हैं, इसे कैंसिल करने पर इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22, और यहाँ पर आ जाएगा 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब दोस्तों 11 का गुणा करा देते हैं। तो 11 पचे 55 की 5 आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 11 दूनी 22, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो 27 की 7 हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद में 0 है तो 0 की जगह पूरा पूरा रख देंगे 27। फिर 11 दूनी 22 है तो 22 आ जाएगा। बटे में 28 दिया गया है तो बटे में 28 आ जाएगा। यही दोस्तों इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर में लिख देंगे वर्ग मीटर। तो आंसर दोस्तों इसका रख लेते हैं, कितना इसका आंसर आएगा फाइनल में। तो फाइनल में आंसर आएगा दोस्तों इसका 22,275 बटे 28 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं 11वां सवाल, कि 11वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। तो आइए डाल देते हैं सवाल नंबर 11वां, और दोस्तों देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल नंबर 11वें में क्या दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 11वां क्या दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 11वां क्या दिया गया है। कह रहा कार के वाइपर की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है दोस्तों। तो कार का जो वाइपर है वो त्रिज्या के समान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कार के वाइपर की लंबाई, कार के
वाइपर या त्रिज्या की लंबाई। त्रिज्या की लंबाई दोस्तों कार का जो वाइपर है वही किसके बराबर में है, त्रिज्या के बराबर में है। तो त्रिज्या कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है वाइपर की पत्ती के घूमने वाली धुरी पर बनाया गया कोण। तो लिखेंगे वाइपर के द्वारा बना कोण थीटा बराबर। दोस्तों वाइपर के द्वारा बना कोण थीटा बराबर क्या है, 115 डिग्री। तो 115 डिग्री का कोण बना रहा है। अब दोस्तों करना क्या है, दोनों पत्तियों के बीच साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोस्तों दोनों पत्तियों के बीच साफ किया गया क्षेत्र बराबर। दोस्तों दो पत्तियां हैं यानी यहाँ पर पहले से 2 लगा देंगे इनटू, अब वही फार्मूला लगा देंगे त्रिज्यखंड का फार्मूला, यानी थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मान लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे थीटा की जगह 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का मान दोस्तों 22/7 डिग्री इंटू आर क्या दिया गया है, आर दिया गया है 25 गुणे 25 दिया गया है। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। अब आइए दोस्तों इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2, तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 360 दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे यहाँ पर कट करेंगे तो 115 दिया गया है तो 5 से दोस्तों इसे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से और कट कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 दूनी 180। अब दोस्तों इसे 5 से कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 23, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 23 और बटे में इसमें भाग देंगे दोस्तों 18 पंचे 90, यहाँ नीचे 18 आ जाएगा, इंटू करेंगे ऊपर क्या दिया गया दोस्तों 11 दिया गया है, इंटू 25 में 25 का दोस्तों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। अब इनका गुणा करा लेते हैं फ्रेंड्स। तो गुणा कराने पर कितना आएगा, तो रख लेते हैं यहाँ पर गुणा कराने पर कितनी संख्या आएगी दोस्तों, 11 का इसमें गुणा करते हैं, 11 3 33 की 3 हो जाएगी, हासिल 3, 11 दूनी 22 और 22 और 3 15 आ जाएगा दोस्तों। तो 253/18 की जगह 18 आ जाएगा इंटू 625। अब दोस्तों जब 625 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर दोस्तों आप लोग गुणा करा कर देख लीजिएगा, आएगा 15,000 दोस्तों, यहाँ पर 1,58,125 आ जाएगा। तो 15, 81 और 25, 1,58,125 बटे क्या दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर 18 दिया गया था और यहाँ पर दोस्तों ये 7 दिया गया था, 7 ही छूट गया है तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 126 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब आइए इसका आंसर इस साइड लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसका आंसर प्राप्त हुआ है। आंसर फिर से रख लेते हैं दोस्तों, 8 सही से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये इसका आंसर दिया गया है। तो ये इसका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 11वें का। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 12वां दिया गया है, कह रहा जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। और यहाँ पर दोस्तों पाई का मान कह रहा है कि पाई का मान 3.14 हमें प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12वां,
12वां सवाल दिया गया है, किस तरीके से 12वां सवाल सोल्व होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्य खंड का कोण। तो दोस्तों लिख लेते हैं, त्रिज्य खंड का तो दोस्तों त्रिज्य खंड का कोण यानी थीटा बराबर देख लेते हैं, थीटा का मान मानते हैं त्रिज्य खंड का कोण। दोस्तों थीटा बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है 80 डिग्री। तो यहाँ पर रख लेंगे थीटा बराबर 80 डिग्री। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है लाल रंग के प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्य खंड की त्रिज्या के बराबर मानी जाएगी। दोस्तों कितनी मानी जाएगी, त्रिज्य खंड के त्रिज्या के बराबर। तो क्या लिखेंगे, लाल रंग के प्रकाश की दूरी, लाल रंग के प्रकाश की दूरी, प्रकाश की दूरी या त्रिज्या। दोस्तों इसी को क्या लिखेंगे, लाल रंग के प्रकाश की दूरी या त्रिज्या। त्रिज्या को कैसे डिनोट करते हैं, आर से। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया 16.5 किलोमीटर। क्या दिया गया दोस्तों, 16.5 किलोमीटर दिया गया। तो ये आर बराबर आ जाएगा दोस्तों 16.5 किलोमीटर। अब देख लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पर। थीटा का मान कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का मान दोस्तों कितना रखना है, पाई का मान रखना है 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया गया दोस्तों, आर का मान दिया गया 16.5 गुणे 16.5 और ये मान किसमें है दोस्तों, किलोमीटर में है। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो चला जाएगा। अब इसे दोस्तों 4 से कट कर देते हैं। तो जब 4 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 नवा 36, नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इनका गुणा करा लेते हैं। तो जब गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा और 2 एकम 2 तियाँ 6 गुणे इनका गुणा कर देंगे यानी 16.5 गुणे 16.5 और बटे में दोस्तों क्या दिया गया है, 9 दिया गया। तो बटे में 9 आ जाएगा। अब इनका गुणा करा कर लिख लेते हैं फ्रेंड्स। गुणा कराने पर क्या आएगा दोस्तों, जब आप इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1709.73 और अपॉन में 9 दिया गया है। अब दोस्तों जब 9 से भाग करेंगे, इसमें 9 को इससे डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 189.97 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग गुणा कराकर और भाग देकर काट सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 189.97 वर्ग मीटर। दोस्तों ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12वें का। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, यानी क्वेश्चन नंबर 13वां जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में क्या दिया गया है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां दिया गया, कह रहा है एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी इस मेज पोज की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जबकि अंडर रूट 3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दिया गया है मेज पोज की त्रिज्या दोस्तों दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे मेज पोज की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उसके बाद में क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद में मेज पोज कुल 6 समान डिजाइनों में बना हुआ है दोस्तों। कितना, एक षटभुज बना हुआ है। षटभुज में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि मेज पोज 6 समान डिजाइन में या समान भागों में
समान भागों में बना है तो प्रत्येक जीवा के मध्य का कोण थीटा बराबर, दोस्तों कितने भागों में बटा है? 6 भागों में बटा है, तो थीटा बराबर देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री, और बटे में 6 भागों से बटा है तो 6 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री का कोण। तो थीटा का तो मान आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, वृत्तखंड का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें कितने वृत्तखंड बने हुए हैं? 6 वृत्तखंड बने हुए। तो लिखेंगे दोस्तों 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 6 भागों में बांटा गया है तो लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब 6 वृत्तखंड दिए गए तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों 6 वृत्तखंड दिए गए तो 6 तो पहले लिख देंगे, उसके बाद में इंटू आ जाएगा। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं कितना होता है। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। अब आइए इस फार्मूले से सवाल को सॉल्व करते हैं, कितना इसका आंसर आएगा। दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा, इंटू आर दोनों में समान दिए गए हैं तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो थीटा दिया गया है, पाई का मान दिया गया है दोस्तों। तो थीटा का मान क्या कह रहा है, थीटा का मान दिया गया है यहाँ पर 60 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना लिख लेंगे दोस्तों, 60 रख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो लिखेंगे 60 बटे 360 इंटू पाई का मान दोस्तों दिया गया, तो पाई का मान 22/7 आ जाएगा माइनस 1/2 साइन रखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इनके मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा 6 गुणे आर बराबर कितना दिया गया है 28 दिया गया है, तो आ जाएगा 28 गुणे 28। ब्रैकेट में दोस्तों इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से कट करेंगे 6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 11/21 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 11 बटे और 7×3=21 माइनस 1/2 गुणे साइन 60 का मान दोस्तों कितना होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो क्या लिखेंगे √3/2। अब इसे दोस्तों फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 28 गुणे 28 ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा 11/21 माइनस इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया है सवाल में 1.7 और अपान में 2 दूनी 4। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने पर। तो आइए इस सवाल को दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 28 गुणे 28 और ब्रैकेट में दोस्तों अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 84 से हर बराबर हो जाएगा, यानी 21 चौको 84। तो नीचे आ जाएगा हर में 84 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 माइनस यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे दोस्तों। जब 21 का गुणा 1.7 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35.7 इस तरीके से। अब दोस्तों इन्हें आपस में घटा लेते हैं, घटाने के बाद देख लेते हैं क्या रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 28 गुणे 28। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर बचेगा 8.3 और बटे में 84 दिया गया तो 84 आ जाएगा दोस्तों। अब इसे कट कर लेते हैं तो कट करने पर क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसे कट करते हैं 6 एकम 6 और यहाँ से कट करने का आ जाएगा 14 छक्का 84 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे 14 दिया गया है, इसे कट करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो 28 दूनी आ जाएगा 56। तो आ जाएगा 56 गुणे 8.3। दोस्तों जब 56 में 8.3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56 में 8.3 का गुणा करने पर आ जाएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर 8 वर्ग
सेंटीमीटर दोस्तों ये दिया गया है। अब इसका मान क्या निकालना है, दिया गया है 1 वर्ग मीटर की लागत, तो लिखेंगे दोस्तों 1 वर्ग मीटर की लागत। दोस्तों 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी दी गई है, दी गई है 0.35। 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत दी गई दोस्तों, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 0.35 दी गई है। तो दोस्तों हमें मान कितने का निकालना है, हमें मान निकालना है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर की लागत। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आ जाएगा 464.8 गुणे 0.35। अब दोस्तों जब 0.35 का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 162.68। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर निकल कर आ रहा है 162.68 रुपये। तो दोस्तों ये इसका एग्जिट आंसर आ गया है। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14वां। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां किस तरीके से हल करना है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, और निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कह रहा है जो ऑप्शन इसका सही है उस ऑप्शन का आंसर निकालना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन एक ऑप्शन सही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है सवाल में कि वृत्त की त्रिज्या r दी गई है। तो लिखेंगे दोस्तों वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर दोस्तों दिया गया है कैपिटल R के, यानी सवाल में कैपिटल R त्रिज्या वाला वृत्त दिया गया है तो कैपिटल R रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर, दोस्तों थीटा बराबर कह रहा P डिग्री दिया गया तो थीटा की जगह P रख लेते हैं। अब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला तो वही आ जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों मान रख देते हैं, तो थीटा बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है P डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई का मान दोस्तों पाई की जगह पाई आ जाएगा, आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे 2 का दोस्तों गुणा कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा करेंगे नीचे और ऊपर तो क्या आ जाएगा, अंश बाहर में 2 का गुणा करने पर। तो लिखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा P बटे 2 गुणे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों P की जगह P आ जाएगा अपॉन में 360 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये आंसर किस में दिया गया है, कौन से विकल्प में दोस्तों दिया गया है। तो ये विकल्प नंबर डी सही है। तो लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी जो दिया गया दोस्तों वो क्या है, डी वाला विकल्प सही है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 11 पॉइंट जो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं, यानी 11.1 जो दिया गया था वो चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने 14 सवाल दिए गए थे उस चैप्टर में, तो 14 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मैथ लगाते रहिए, समझते रहिए। यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हो, मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।